हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम जो है वो फंक्शन जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है इंडेक्स और मैच। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि आप उसको एक एरे देते हो और एरे को कॉलम और रो बताते हो और उस कॉलम और उस पर्टिकुलर रो में जाके वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके ले आ जाता है। फिर दूसरा फंक्शन जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मैच। अब मैच क्या करता है, मैच बेसिकली जो है आप उसको एक लुकअप वैल्यू देते हो और उस लुकअप वैल्यू में आप एरे डिफाइन करते हो और एरे को कहते हो कि जो है एग्जैक्ट मैच है कि लेस देन इक्वल है, जो भी है आप उसमें कंडीशन लगाते हो। उस कंडीशन के लिहाज से वो किस कॉलम के किस रो में पड़ा हुआ है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके लाके दे देता है। तो इंडेक्स और मैच किस तरीके से एक साथ काम करते हैं हम ये देखेंगे। फिर हम जो है अपना इंडेक्स और मैच को डिफरेंट फंक्शन में नेस्ट इन करके देखेंगे। तो आज ये दो तीन काम करने जा रहे हैं हम। बेसिक जो आइडिया एक्सप्लोर करेंगे वो इंडेक्स और मैच का है। तो मैं अपने आप को हाइड करता हूँ, हाइड करके मैं यहाँ पे टेबल पे आता हूँ और टेबल ओपन करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कोई भी चीज़ जो है वो क्या कहते हैं ऑडियो जो है वो सेव नहीं हुआ। सो अगेन मैं ये वीडियो को जो है वो क्या कहते हैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। एनीवेज ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें ए बी सी में एप्पल डॉग ब्रेड बनाना कैट ग्रीन चेरी फिश ब्लू। सो ये रैंडम डेटा जो है इसमें मौजूद है और इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ हम इंडेक्स ऑफ मैच किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं दोबारा चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और यहाँ पे आके मैं करता क्या हूँ कि मैं जो है इंडेक्स को फंक्शन को यूटिलाइज करता हूँ। इंडेक्स को जैसे मैं यूटिलाइज ओपन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है एरे, रॉ नंबर और कॉलम नंबर। तो एरे मेरा जो है वो सिंपल ये है और रॉ नंबर मुझे चाहिए 2, कॉलम नंबर चाहिए 2। अब अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो होना क्या चाहिए, इस फंक्शन के लिहाज से इंडेक्स मैच ये पूरा टेबल है। इसका रॉ जो है मेरे पास 2 है तो फर्स्ट रॉ ये हो गई, सेकंड रॉ ये हो गई, थर्ड रॉ ये हो गई, फोर्थ रॉ ये हो गई और इसमें सेकंड रॉ में सेकंड कॉलम। तो मेरे पास जो है वैल्यू जो उठ के आनी चाहिए वो बनाना उठ के आनी चाहिए। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो हमने जब भी इंडेक्स फंक्शन में रॉ कॉलम डिफाइन करेंगे और किस एरे से वैल्यू लेकर आनी है तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लाके हमको दे देगा। दूसरा काम हम क्या करते हैं, मैच देखते हैं। मैच क्या करता है, मैच में मैं लेट सपोज लुकअप वैल्यू कहता हूँ बनाना, लुकअप एरे में कहता हूँ कौन से एरे से ये वैल्यू आनी चाहिए और मैच कौन सा होना चाहिए। मैच हमारे पास ये होना चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 0। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अब जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो है कॉलम नंबर 2 का रॉ नंबर 2 को आना चाहिए। तो बेसिकली आंसर जो हमारा होगा बनाना हमारा रॉ नंबर 2 में मौजूद है। तो अब मैं इसको करता हूँ एंटर और मेरे पास ये 2 जो है वो जवाब आ गया। अब इसको यूटिलाइज करते हुए मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन फंक्शन जो है वो यूटिलाइज किया हुआ है जिसमें मैंने तमाम स्टूडेंट्स के नाम जो है वो एंटर किए हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्टूडेंट सूफिया लिखूं तो सूफिया के नंबर मैथ्स के, इंग्लिश के, हिस्ट्री के, फिजिक्स के यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब इसमें मैं ये करता हूँ कि मैं इक्वल टू साइन लगाता हूँ, इंडेक्स ओपन करूंगा। एरे कौन सा होगा, एरे ये पूरा मेरे पास टेबल होगा। एवलेंथ इज द 20th स्टूडेंट। तो मेरे पास ये पूरा मैंने जो है वो एरे को और रेंज को जो है हाईलाइट कर लिया। अब मुझे कॉलम चाहिए। बेसिकली सबसे पहले मेरे पास रॉ नंबर आएगा। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैच करो, जब ये इस वैल्यू को लुकअप करो। लुकअप एरे कौन सा होगा, लुकअप एरे मेरा ये वाला होगा और वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट मैच होगी। अब ये क्या कह रहा है कि रॉ जब भी मैं ऊपर वाली वैल्यू जो भी होगी उसमें मेरे पास
जिस कॉलम में ये वैल्यू पड़ी हुई है वो आ जाएगी। तो ये इंडेक्स का मेरा पहला जो है वो रॉ नंबर आ गया। दूसरा मुझे कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर में मैं चाह रहा हूं कि वैल्यू मैथ्स की है। एरे कौन सा होगा? एरे मेरे पास ये वाला एरे होगा, नेम, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, और ये भी मेरा एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो अब मेरे पास इस पैरेंथेसिस को मैं और लगा देता हूं। अब मेरे पास ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि एक टेबल से मैच करो ऊपर वाली वैल्यू और लेकर आ जाओ। तो ऊपर वाली वैल्यू जब मैच करेगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा रॉ नंबर, और ये वाली वैल्यू जब वो मैच करेगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम नंबर। तो जब भी हम एंटर करेंगे इसको तो हम देख सकते हैं, हम सबसे पहला ईडेन कर लेते हैं। ईडेन में हमारे पास क्यों मैथ्स आ रहा है? ईडेन में हमारे पास मैथ्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कोई ना कोई करी है गलती। ईडेन में आना चाहिए हमारे पास ईडेन। तो ये वाली वैल्यू जो है बेसिकली नेम वाली, हम इसको थोड़ा सा ऊपर तक कर लेते हैं और पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये वैल्यू 79 आ गई। यहाँ गलती क्या हुई थी कि जो एरे था मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, ये एरे यहाँ से सेलेक्ट होगा, कंप्लीट एरे जो है वो यहाँ से सेलेक्ट होगा। तो अब जब मैं कोई दूसरी वैल्यू करूंगा, ओलिविया करूंगा, तो ओलिविया की आप वैल्यू देख सकते हो मैथ्स की 61 आ रही है। अब मैं इसको जब ड्रैग डाउन करता हूं तो मुझे देखना है, मेक श्योर करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है मैं फिक्स रखूंगा कि वैल्यूज जो है वो एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट होके वही आए जो कि मैं चाह रहा हूं। तो यहाँ पे मैं आता हूं। सबसे पहले मैंने फिक्स करना है अपना एरे कि टेबल जो है वो डिस्टर्ब ना हो जब मैं ड्रैग डाउन करूं। दूसरा मैंने L34 को फिक्स करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज ना हो। फिर मैंने जो है वो K35 को चेंज नहीं करना, C32 और H32 को जो है और ये वाले एरे को मैंने फिक्स रखना है। तो मैं इसको देख लेता हूं और इन सबको मैं फिक्स करके और मैं इसको जब ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे पास ओलिविया के मार्क्स जो हैं वो पॉपुलेट हो गए। ओलिविया के मार्क्स वही आ रहे हैं जो कि हमने और फिजिक्स के। सो ओलिविया के मार्क्स जो है वो हमारे पास पॉपुलेट होके आ गए हैं। इसका मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो बिल्कुल सही लगाया था। इंडेक्स में दोबारा मैं बता दूं क्या किया है हमने किया ये है कि हमने एक एरे लिया, एक टेबल लिया, और उस टेबल में हमें कॉलम नंबर और रो नंबर चाहिए थी। कॉलम नंबर की लुकअप वैल्यू हमने रखी ओलिविया, और ये हमने लुकअप वैल्यू में से निकाल लिया। तो ये हमारे पास जो सा भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी तो वो हमारा रो नंबर आ जाएगा। लेट्स सपोज अभी हम ओलिविया को देख रहे हैं, तो ओलिविया हमें बता रही है कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। और फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू है मैथ्स, और मैथ्स को हमने ये किया तो ये हो जाएगा, इसका रो नंबर हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये करेगा क्या? जब हम ओलिविया सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है इसको कहेगा कि ये वाला कॉलम देखो, इसके रॉ नंबर 5 में और कॉलम नंबर 3 में जो भी वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करके लाके यहाँ पे दे दो। इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे, इंग्लिश में लेकर आएंगे, तो ये सारी वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? K35। तो फिर ये क्या कहेगा कि K36 में जो वैल्यूज हैं वो लुकअप करो और वो लाके यहाँ पे पॉपुलेट करो। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स और जो है वो क्या कहते हैं अपना मैच फंक्शन वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेल्स डेटा पे। सेल्स डेटा पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो है एक फंक्शन यूज करता हूँ यूनिक का।
यूनिक क्या करेगा? यूनिक बेसिकली ये करेगा कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके यूनिक प्रोडक्ट जो सेल आउट हुए, मिसाल के तौर पर टैबलेट, लैपटॉप, ऑफिस चेयर, शूज, ये इनकी कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यूनिक का फंक्शन क्या करेगा? यूनिक इनको इंडिविजुअल जो ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन करता हूँ, यूनिक कर रहा हूँ। अभी भी हम जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं रेंज में। अगर इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रिकमेंडेड ऑप्शन ये होता है कि आप टेबल में कन्वर्ट करो अपने डेटा को, और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको फर्दर ऑन फिर एनालाइज करो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। लेकिन हमें रेंज में भी करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जी जो है वो कॉलम को हाईलाइट कर लिया, और जैसे ही मैं ये फंक्शन को एंटर करूंगा तो जितने भी कॉलम जी में हमारे पास वैल्यूज हैं जो यूनिक और डिस्टिंक्ट है वो उठ के हमारे पास आ जाएंगी। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट चाह रहा हूं। इसको मैं करता हूं हाईलाइट, और होम पे जाके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये रैप हो जाएगा विद इन द सर्टेन सेल, और इस वाले से जो अलाइनमेंट है वो आ जाएगी मिडिल में या सेंटर में। अब मैं सम इफ का फंक्शन यूज कर रहा हूं। सम इफ रेंज कौन सी होगी मेरी? रेंज मेरी अगेन ये होगी। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? मेरे पास ये वाली होगी। और सम रेंज कौन सी होगी? मेरे पास ये एल कॉलम होगा जहां पे हमारी यूनिट सोल्ड है। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो 232 टैबलेट सोल्ड हुए हैं। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूं तो मेरे पास एक वैल्यू जो है वो पॉपुलेट हो जाती है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है कितने लैपटॉप, कितने ऑफिस चेयर, कितने शूज हैं। और मैं अगर इसका सम देख लूं एल कॉलम का, तो ये 2132 आ रहा है। तो 2132 ही हमारे पास वैल्यूज पॉपुलेट होकर आई हैं। तो इसका मतलब हमारा जो है वो ये तरीकाकार सही है। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इस वाली वैल्यू को N7 को बनाएंगे डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है कि इसमें हम एक इंडेक्स फंक्शन जो है वो मैच करेंगे कि वो यहां से वैल्यू जाएगा, इसको लुकअप करेगा जो भी वैल्यू है, और फिर टेबल में आके सर्च करेगा और एक्सट्रैक्ट करके लाके हमें जवाब देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन को यूज करते हैं। तो इंडेक्स में हमें ये कंप्लीट टेबल जो है वो चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और ये मैंने यहां से एरे लिया, और इस एरे को मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से हाईलाइट कर लिया। अब मेरे पास ये एक एरे आ गया। अब इसमें मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है मुझे रॉ नंबर। तो रॉ कॉलम मैंने मैच किया। मैच में लुकअप वैल्यू करो टैबलेट, और टैबलेट कौन से कॉलम में पड़ी हुई है? इस कॉलम में पड़ी हुई है। और मुझे मैच कौन सा चाहिए? मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। और यही टेबल मुझे उठ के, यही वैल्यू जो है मुझे वापस उठ के आनी चाहिए। तो ये कौन सा कॉलम है? ये कॉलम 1 2 3 4, यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कॉलम में जो है वो वैल्यूज पड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास ये टैबलेट लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये टैबलेट का फॉर्मूला इसके अंदर नेस्ट इन करूंगा। तो मैं करता क्या हूं? मैं इधर आता हूं, मैं इस फॉर्मूले को करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, एंटर करता हूं, और यहां पे आके N7 की जगह मैं कर देता हूं इसको कंट्रोल V, और इसको मैं करता हूं एंटर। तो मेरे पास वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हुई, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ एक इंडेक्स का फंक्शन भी जो है वो नेस्ट इन कर दिया। अब मैं अगर इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो होगा क्या कि वैल्यू सारी की सारी जो है वो मेरे पास चेंज होके आ जाएंगी।
और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं तो क्या वही जवाब आ रहा है? वो जवाब नहीं आ रहा, हमारा 2089 आ रहा है। और हमने देखा था कि सम क्या था, 2132 आ रहा था। तो हमें कुछ ना कुछ जो है वो गलती करी है कि वो वैल्यूज उठ के नहीं आ रही। अब गलती क्या है? अब गलती ये है कि हमने सबसे पहले इस वाले एरे को फिक्स करना है। ये वाला एरे जो है हम फिक्स करेंगे ताकि जब हम नीचे ड्रैग डाउन करें तो वैल्यूज फर्दर ड्रैग डाउन ना हो। तो इसको मैंने F4 किया और इसको मैंने F4 किया। मैच में मैंने क्या करना है, N7 जो है एज इट इज रहने देना है, क्योंकि ये नीचे आके N8 हो जाएगा। फिर लुकअप वैल्यूज हमें चाहिए कि चेंज होती रहे। अब मैं इसको जब एंटर करूंगा और ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज जो है वही आ गई जो कि एक्चुअल सम था। तो आज हमने बेसिकली 3-4 फंक्शन जो है वो देखे हैं। हमने देखा यूनिक फंक्शन जो कि इस तरीके से वर्क करता है। फिर हमने देखा इंडेक्स मैच, जो हम एक एरे में से एक कॉलम रॉ नंबर और कॉलम नंबर देते हैं तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ला के दे देता है। और किस तरीके से इंडेक्स फंक्शन से हम जो है वो वैल्यूज यूज करते हुए अपना डिजायर्ड डेटा को ला सकते हैं। डेटा वैलिडेशन और कन्वर्जन ऑफ टेबल ऑलरेडी हम लास्ट फंक्शन की क्लास में देख चुके हैं, तो उसको आप जाके चेक कर लें, दैट इज क्लास नंबर 1। ये आज हमारे फंक्शंस की जो है क्लास 2 थी, जिसके अंदर हमने बेसिकली इंडेक्स, मैच, यूनिक, ये 3 फंक्शन जो है वो बेसिकली आज हमने डिस्कस करे। सो थैंक यू, आई होप इट वाज हेल्पफुल।